जो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की इकाई डिसॉल्व की है, वो माननीय जो हमारी प्रदेशाध्यक्ष थी, उन्होंने उसके आधार पर ये इसको रिकमेंड किया। कोई गुटबाजी की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, बल्कि हमने जॉइंट लेटर दी है हाईकमांड को कि इसको भंग किया जाए। क्या कांग्रेस फिर से लगाएगी प्रतिभा पे दांव? नए साल में भाजपा कांग्रेस में नजर आएगा नया संगठन। क्या नए साल में भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष? नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। नए साल 2025 में कुल मिलाकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों में एक बात देखने मिलेगी। दोनों ही पार्टियों में अब नया संगठन नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा ने अपने नए संगठन चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष नए भाजपा के नजर आएंगे, वही कांग्रेस ने भी संगठन की मजबूती की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी पूरी की पूरी जम्बो कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। पिछले काफी अरसे से चर्चा चल रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद अक्सर ये बात उठी थी कि इतनी बड़ी जम्बो कार्यकारिणी है और कहीं ना कहीं संगठन जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था और बहुत से नेता थे जो संगठन को ना तो समय दे पा रहे थे और ना ही संगठन में कार्य कर रहे थे। इसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी बार बार बात उठाती रही थी और कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के तीनों के जो है एक संयुक्त जो वक्तव्य के आधार पर कांग्रेस हाईकमान ने पूरी की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है और अब नए कार्यकारिणी का गठन होगा। और बताया जा रहा है कि नए कार्यकारिणी के गठन में अब कई चीजों पर जो है वो हाईकमान अपनी नजर बनाए हुए है। वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पर संतुलन साधना हाईकमान के लिए डेडिकेट साबित होगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रही है प्रतिभा सिंह, जब संगठन को जो है वो हाईकमान के निर्देशानुसार पूरी तरह से डिसॉल्व किया गया। हमने ही ये रिक्वेस्ट की थी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे। हमने तीनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हमारी पिछली कार्यकारिणी भंग की जाए, ताकि हम नए संगठन में अच्छे लोगों को जोड़ें, जो कि हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं, उनका जुड़ाव होना, उनको भी हम कॉन्फिडेंस में देंगे और अच्छी तरीके के इस संगठन को मजबूत करने की बात मैंने हाईकमांड से की थी। मैं खड़गे जी का, हमारे वेणुगोपाल जी का और शुक्ला जी की आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर गौर किया और अंततः ये फैसला लिया। हम चाहते हैं कि नए संगठन को और मजबूती लाएं। इसमें हमारे ट्राइब के लोग, उनका जोड़ना भी बहुत आवश्यक है। ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं हैं, यूथ है और सभी अनुसूचित जाति के लोग, इनका भी कार्यकारिणी में होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि अब नए तरीके से इसका गठन किया जाएगा और जो आने वाले समय में हमारे पास ऐसा संगठन मजबूत बनकर तैयार हो, ताकि हम अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी आज से करनी शुरू करें। कोई गुटबाजी की बात नहीं है, कोई गुटबाजी की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, बल्कि हमने जॉइंट लेटर दी है हाईकमांड को कि इसको भंग किया जाए, ताकि हम नए सिरे से इसमें बनाए। इसमें उप मुख्यमंत्री जी की भी सहमति थी और हमारे वरिष्ठ लोग हैं, ठाकुर कौल सिंह जी है, ठाकुर रामलाल जी है, इनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेंगे और जैसा जैसा ये सुझाव देंगे, जिनको चाहेंगे कि ये लोग फील्ड में काम करते नजर आए, उनको तवज्जो दी जाए, तो उनको भी हम पार्टी में अच्छे ओहदे दिलवाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो भी सक्रिय होकर पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करें। तो ये था प्रतिभा सिंह का बयान। प्रतिभा सिंह का कहना था कि जिस तरह से उन्होंने हाईकमान से बात की थी और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो निर्णय हुआ था, उसी के आधार पर पूरी की पूरी कार्यकारिणी को जो है वो भंग कर दिया गया है और अब नई कार्यकारिणी बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नई कार्यकारिणी बनेगी या कांग्रेस को अध्यक्ष भी नया मिलेगा। 2025 का सबसे बड़ा सवाल है कि भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा और क्या प्रतिभा एक बार फिर से अध्यक्ष बन पाएंगी।
ये दो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब के लिए आपको नए साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो मुख्य बातें, जो छन छन कर जो खबरें आ रही है कांग्रेस के खेमे से, पहली बात ये है कि कई खेमों में बटी हुई जो कांग्रेस पार्टी है अब कहीं ना कहीं संगठन में भी अपना अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपने अपने तार भिड़ाना शुरू कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुट का काफी दबदबा है और कई बार प्रतिभा सिंह सार्वजनिक मंचों पर भी ये सवाल उठा चुकी है कि संगठन के लोगों को सरकार में तरजीह दी जानी चाहिए और खाली पड़े पदों को भरा जाना चाहिए। लेकिन अब जब संगठन में नई नियुक्तियां हो रही हैं तो कोशिश रहेगी कि जो प्रतिभा सिंह और उनके समर्थक हैं उनको यदि सरकार में जगह नहीं मिली है तो संगठन में उन्हें मजबूत पदों पर बिठाया जाए। लेकिन सरकार में मौजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनके समर्थक भी चाहेंगे कि सरकार के साथ साथ संगठन में भी उनके बराबर दखल अंदाजी हो और उनके बराबर हिस्सेदारी हो। तो पहली चुनौती जो खड़गे व हाईकमान राहुल गांधी के सामने जो होगी सबसे बड़ी होगी कि जो ये गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में, इस पर लगाम लगा करके दोनों गुटों को बराबर महत्व दे करके एक संतुलन साध कर संगठन का गठन किया जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्षेत्रीय संतुलन। अगर हम सरकार में देखें, सरकार में बार बार क्षेत्रीय संतुलन की बात उठती रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र से सरकार में एकमात्र मंत्री हैं, एक सीपीएस है, जबकि वहां से सरकार में कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं, कांगड़ा बड़ा जिला है लेकिन यहाँ पर भी सरकार की उतनी बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकार की जो है वो हमीरपुर पार्लियामेंट से है, जहाँ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसके बाद वहाँ से कैबिनेट मंत्री और काफ़ी पद जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पास है। ऐसे में शिमला, मंडी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इन लोगों को संतुलन साधना पड़ेगा, ताकि यदि सरकार में भागीदारी नहीं है तो संगठन में यहाँ से मजबूत लोगों को आगे लाया जाए, ताकि कांग्रेस मजबूत संगठन के साथ आने वाले समय में भाजपा को कड़ी चुनौती दे सके। और सबसे आखिरी बात जो है वो है एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर। प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि एक व्यक्ति को एक पद मिलेगा तो निश्चित तौर पे जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग इस संगठन से दूर रहेंगे। तो क्या वास्तव में एक पद का नियम कांग्रेस लागू करवा पाएगी प्रदेश में, या मजबूरी में कुछ चेहरों पर एक बार फिर से कांग्रेस को दांव लगाना होगा? और सबसे आखिर और बड़ा सवाल कि क्या एक बार फिर से कांग्रेस प्रतिभा सिंह पर भरोसा जताएगी? क्या ये जो नई कार्यकारिणी भंग हुई है इसके साथ साथ कार्यकारिणी के साथ साथ नया प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा को मिलेगा? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकारिणी भंग करने का ये प्रतिभा सिंह का दाव उन पर ही उल्टा पड़ जाए। अब देखते हैं कि हाईकमान क्या रुख अपनाता है। अब देखना होगा 2025 आता है, 2025 में क्या होता है, क्योंकि तय है कि भाजपा को तो नया अध्यक्ष मिलेगा तो कांग्रेस का एक बार फिर से प्रतिभा सिंह पर दांव लगाएगी, या इस बार भाजपा के साथ कांग्रेस भी नए प्रदेशाध्यक्ष के साथ नए साल में नजर आएगी। ऐसी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।